बेस्ट टीचर यीशु मसीह। चेलों के पैर धोए, गुरु होकर के भी, प्रभु होकर के भी। क्या ये भविष्य वक्ता होता तो जान लेता है ना? इस तरह की बातें आई। उसने पैर धोए चेलों के और इतिहास रच दिया। कैसे? अधिकतर लोग क्या कहते हैं, ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, मुफ्त में ये लोग खाना देते हैं, राशन देते हैं, और ये लोगों को पैसा देते हैं, और सीधे लोगों को, अनपढ़ लोगों को, जो गांव के गंवार लोग हैं, उनको ये ज्यादा उनके दिमाग को हर लेते हैं, उनको ये लालच दे करके बनाते हैं। अब ऐसा लोग बोलते हैं पर कोई भी साबित नहीं कर सका, क्योंकि उनके ये सोच झूठ है और सत्य यही है कि उन्होंने सत्य को जाना और स्वतंत्र हो गए। आज भारत देश में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसी पवित्र शास्त्र बाइबल को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता। दुनिया में 500 करोड़ पवित्र शास्त्र बाइबल की बिक्री हो चुकी है इसकी। अब सोचिएगा, इसके आसपास भी दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोला, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर लालच दिया जा रहा है तो कोई साबित तो करे, कोई साबित तो करे। अब होने का मतलब कि यीशु मसीह को बार बार मैं कह रहा हूँ, बेस्ट टीचर है, द रियल टीचर है ना? तो यार ये रियल टीचर, बेस्ट टीचर तो क्या वो कैसे हो गया? उसने अपने चेलों के पांव धोए, और पांव धो करके उसने किया क्या? पांव धोए उसने, और फिर उसको मृत्यु दे दी गई। हाँ, जी उठा। बहुत लोग मानते नहीं कि जी उठा, वो दुनिया से चला गया, वो उसके बाद स्वर्ग चला गया। और आज भी उसको मानने वाले दुनिया में जहां इंसान बचता है, वो जंगल में ले लो, पहाड़ों पर ले लो, पहाड़ी के नीचे खाइयों में ले लो, या कई समुद्र पे कोई टापू है, हर जगह यीशु मसीह का नाम लिया जाता, हर जगह यीशु मसीह को माना जाता, उस पर विश्वास किया जाता। क्या किया परमेश्वर ने? कई बार हम देखते कुछ इस तरह की सोच के लोग जबरदस्ती करते कि चलो इसकी जय बोलो, इसकी जय बोलो। मसीह यीशु में कभी भी किसी को नहीं कहा जाता जबरदस्त तो इसकी जय बोल। उन्होंने सत्य को जाना, वो स्वतंत्र हो गए और जाना कि सचमुच में उद्धार करता यीशु मसीह दुनिया में आया, पाप को हर लिया, सुसमाचार प्रचार किया और कहने लगा। और क्या कहता है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो परिश्रम करने वाले, जो बोझ से लगे दबे लोग थे, जो दुखी लोग थे, जब उसके पास आए उन्होंने सुकून पाया। क्या लेकर आए यीशु मसीह? क्या वो उसके साथ बहुत बड़ी सेना चल रही थी? क्या उसके साथ बहुत सारे तलवार लिए हुए चले थे? क्या उसके साथ कोई बंदूक, कोई गन, कोई तोप लेकर के चल रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भी आज दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों माना जाता? क्योंकि उसने जो कहा वो करके दिखाया। उसने ये नहीं है, उसकी करनी और कथनी, जो उसने कहा उसने वही किया है। और ये रहा पवित्र शास्त्र बाइबल। अगर कोई विरोधी है, अगर किसी को लग रहा अभी भी, तो इसको पढ़ेंगे आप। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। इसको पढ़े बिना आप समझ नहीं सकते। सुनी सुनाई बातों में तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है। ना आप पहले जैसे रहते, ना बाद में कुछ हो पाते। आप अगर जानना चाहते हैं कोई बेस्ट टीचर कौन है, तो कोई भी, जो भवन में आपसे नहीं कह रहा हूं, मसीह लोग आप पे ठीक है, यदि कोई है तो इसको पढ़ो, समझो और जान लो कि वो क्यों दुनिया में उसको माना जाता है। क्यों कारण क्या था? उसने वो कर दिखाया कि कोई भी कर नहीं सका। और यही है कि उसने स्वयं के प्राणों को दिया, मर गया, क्रूस पर लटका हुआ एक डाकू आजीवन पाप करता रहा, और प्रभु को कहने लगा, हे प्रभु, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा ठीक है, आज ही मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कुछ लोग थे, अब सोचिए, उसको सजा कहां दी गई? उस यरूशलेम में। काम उसने कहां किया था? उसी यरूशलेम में काम किया था। वो तो 200 किलोमीटर से दूर वो कहीं यीशु मसीह नहीं गया। बहुत लोग बोलते वो यहां आया, वहां गया। वो 200 किलोमीटर से बाहर कभी भी नहीं गया। उसी बीच वो सुसमाचार प्रचार करता था। वहीं उसने लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, कोढ़ियों को, इनको चंगा किया, शुद्ध किया, इन लोगों को बढ़िया जीवन दिया, मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन जिस समय उसको क्रूस दिया जा रहा था, उसके साथ उसके पक्ष में कोई भी नहीं था। उसके पक्ष में कोई भी नहीं था, तो भी वो कह रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। बेस्ट टीचर,
बेस्ट टीचर, उदाहरण। और उसने खुद किया और फिर लिख दिया कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। कि तेरे पाक भवन में कौन रहेगा? वो जो अपने पड़ोसी की बुराई ना सुनता हो। इसको भेद को समझेगा कि लिखा है, कई बार हम कहेंगे कि यार किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना, अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सुना होगा आपने। लेकिन क्या ये सुना कि अगर कोई अपने पड़ोसी की बुराई सुन भी रहा है तो वो भी मेरे स्वर्ग में, मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और वो उसने फेल कर दिया आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना की योद्धा का। और जो उसने कहा पहले खुद किया उसने, कि क्रूस पर से कह रहे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते ये क्या करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर ना बने, शायद, ये नहीं करना ना बने, शायद, पर एक अच्छे इंसान बन जाइएगा, एक अच्छे मसीह बन जाइएगा। इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अभी 2 दिन पहले हम लोग साधु सुंदर सिंह जी का जन्मोत्सव मना रहे थे। और उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से साधु सुंदर सिंह जी ने पेश किया अपने आप को, कैसे पेश किया। उन्होंने सत्य को जाना। जब परमेश्वर के दर्शन को उन्होंने पा लिया, जब 105 वर्ष हो चुके इस बात को, जब 135वां वर्ष का हमको मनाते, लेकिन उनको उद्धार पाए हुए 105 वर्ष हो चुके हैं। तो जब उन्होंने सत्य को जाना, सत्य को जानने के बाद वो भी एक अच्छे टीचर बने। कैसे? उनको पता था मैं भारत देश का रहने वाला हूं। उन्होंने वही चोला अपनाया, नंगे पांव घूमे और किसी के धन संपत्ति के लिए सिर्फ सुसमाचार प्रचार करते हुए चले गए। अब बात ये आती है कि अब उनके जैसा मैं बन सकूं। यीशु मसीह ने जो पैर धोए अपने चेलों के, मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ, अपने सीखने वालों जो मुझसे सीखते हैं, जो मेरे चेले हैं, जिनको मैं पढ़ाती हूं, पढ़ाता हूं, मैं भी ऐसा कर सकूं ताकि परमेश्वर की महिमा हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। कितने केस आज पाए जाते हैं, उस टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ शादी कर ली, उस टीचर ने अपनी स्टूडेंट को लेकर के भाग गया, वो अपनी स्टूडेंट के साथ पाया गया। उस टीचर ने, लेडी टीचर ने +2 का बच्चा उसी से शादी कर ली। बहुत ज्यादा इस तरह का पाया जाता है और ये अंधकार का राज्य है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं और आप हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, और मैं सबसे पहले अपने लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी प्रभु जी, पर आपने अपने वचन को पूरा किया। 1 कुरिन्थियों 1:26-27 में कि तूने परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुना, मुझे तूने चुना परमेश्वर। ना मेरी पढ़ाई कुछ, 0 शून्य, बाइबल ट्रेनिंग शून्य, और अभी तक भी ऐसा ही, पर चूंकि तू मेरे साथ रहता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं खुदावन। और एक वाक्य मुझे याद आता है कि यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना जब ये प्रचार कर रहे थे एक जगह, 16 भाषाओं के लोग वहां थे। इन्होंने जब प्रचार किया और ये अन्य भाषा में बोल रहे थे, तो 16 भाषाओं के लोग वहां थे। वहां वो जब इनकी सुन रहे थे तो उनको अपनी ही भाषा में समझ में आ रहा था। और वो फिर कुछ लोग बोलने लगे, अरे ये तो जाहिल हैं, ये तो हमारे घर के पास रहते, तो कभी स्कूल नहीं गए, स्कूल के पास भी नहीं गए, है ना, ये जाहिल है, गवार है, अनपढ़ है, तो इनको इतनी शिक्षा कहां से आ गई? आपस में बात कर रहे थे। और फिर पास में आकर के किसी ने कहा, अरे भाई ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। यीशु मसीह का हाथ जिस पर आ जाए, ये तो मात्र शिक्षा की बात है, बुद्धि की बात है। लिखा कि यदि किसी को बुद्धि करती हो तो परमेश्वर मांगे। मात्र टीचर की बात है, आप टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं, आप अच्छे हैं, ये तो मात्र है। उसने तो मुर्दों को, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। और जब वो था तब ऐसा करता था, और आज जो उसके अनुयायी हैं, जो उस पर विश्वास करते, जो उसने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा, वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को
मैं खुदा का दास होने के नाते देता हूं। इस टीचर डे के दिन एक निर्णय लें कि मैं एक मसीह बेटा मसीह बेटी बन सकूं। आप पढ़ने वाले हैं, प्रभु आशीष आपको। आप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। आप एक निर्णय लीजिएगा कि आज के बाद मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी, मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा, ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का राज्य आए। ऐसा ना हो कि मेरे आचरण से, मेरे बोलने से, मेरी बात करने से, मेरी किसी काम से परमेश्वर की महिमा खराब हो। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूं। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, इस टीचर डे के लिए, सिर्फ इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सर आदर महिमा परमेश्वर आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। जगत की ज्योति हो तुम, धरा के नमक भी हो तुम, जगत की ज्योति हो तुम, धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी महिमा कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो तुम, धरा के नमक भी हो।